गरीब गरीब पिता का अनमोल तोहफा। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना पक्का घर और ना ही बैंक में पैसे। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जिसे वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया। गुड़िया उसकी आंखों का तारा थी। रामदास दिन रात खेतों में मजदूरी करता ताकि उसकी बेटी की पढ़ाई कभी ना रुके। कई बार वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन गुड़िया के लिए दूध और किताबें जरूर लाता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले सप्ताह पिता और बेटी सम्मान समारोह होगा। हर बच्चा अपने पिता के साथ आएगा और पिता अपनी बेटी को एक विशेष उपहार देंगे। यह सुनकर सभी बच्चे के चेहरों पे एक खुशी आ गई। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। कोई नई साइकिल की बात कर रहा था, कोई महंगी गाड़ी की, तो कोई मोबाइल फ़ोन की। लेकिन गुड़िया चुप थी। उसे पता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह कुछ उपहार उसको दे सके। घर लौटकर उसने देखा कि उसके पिता पुराने कपड़े पहने खेत से लौट रहे थे। उनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चेहरा धूप से झुलस चुका था। रामदास ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आज इतनी चुप क्यों हो? गुड़िया ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं बाबूजी। लेकिन उस रात उसने चुपके से रोते हुए भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मेरे बाबूजी को दुख मत देना। मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए। दूसरी ओर रामदास भी सारी रात जागता रहा, इसी चिंता में कि वह स्कूल में वह अपनी बेटी गुड़िया को क्या देगा। उसे चिंता थी कि समारोह में वह अपनी बेटी को क्या देगा। अगले दिन उसने गांव के कई लोगों से मजदूरी मांगी, किसी ने काम नहीं दिया। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेचने की को सोची, लेकिन उससे भी बहुत कम पैसे मिले। शाम को वह उदास होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए और बोले, बेटा क्यों परेशान हो? क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे बताओ। रामदास ने अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी को सबसे बड़ा तोहफा पैसा नहीं, पिता का संस्कार और प्यार होता है। यह कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। रामदास को उनकी बात समझ तो आई, लेकिन दिल अभी भी बेचैन था। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाएगा और उसे उपहार में देगा, ताकि उसकी बेटी खुश हो जाए। रात भर जागकर उसने लकड़ी का एक छोटा सा सुंदर डिब्बा बनाया। उस डिब्बे पर उसने अपनी बेटी का नाम बड़े प्यार से लिखा, गुड़िया। फिर उसने एक कागज़ पर अपने हाथों से कुछ पंक्तियाँ लिखीं, बेटी, मेरे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं, लेकिन मैं तुझे ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार देकर जा रहा हूँ। यदि इन्हें कभी मत खोना तो पूरी दुनिया की दौलत भी छोटी लगेगी। तुम्हारा बाबूजी। समारोह का दिन आ गया। स्कूल रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। बच्चों के पिता महंगे कपड़ों में आए थे। कोई बड़ा व्यापारी था, कोई अधिकारी और कोई शहर का प्रसिद्ध व्यवसायी। सभी के माता पिता, जितने भी बच्चे थे, सभी के पिता अच्छे घर से थे और सभी के पास पैसे भी थे। कोई व्यापारी था तो कोई व्यवसायी। रामदास अपने साधारण कपड़ों में धीरे धीरे स्कूल पहुंचा। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, यह क्या तोहफा लाया होगा, शायद खाली डिब्बा होगा। रामदास ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। जब मंच पर उपहार देने की बारी आई तो एक एक करके सभी बच्चों को महंगे उपहार मिले। सभी बच्चों के पिता स्टेज पर आकर के अपने अपने बच्चों के लिए उपहार लेकर के आए थे, जो अपने बच्चों को वह देने लगे। एक एक करके सभी बच्चों को महंगे उपहार मिले। अब गुड़िया का नाम पुकारा गया। रामदास कांपते हुए मंच पर पहुंचा। उसने अपनी बेटी को वह छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। गुड़िया ने धीरे से उसे खोला। अंदर वह चिट्ठी रखी थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा हॉल शांत हो गया।
प्रधानाचार्य ने भी कहा, बेटी क्या तुम यह पत्र सबको सुना पाओगी? आओ, अगर तुम सुनाना चाहती हो तो यह पत्र सभी को सुनाओगी। गुड़िया ने कांपती आवाज़ में पूरी चिट्ठी पढ़ी। पत्र खत्म होते ही पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। एक बड़े उद्योगपति जो समारोह के मुख्य अतिथि थे मंच पर आए। उन्होंने कहा, आज मैंने करोड़ों के उपहार देखे हैं, लेकिन ऐसा अनमोल तोहफा पहली बार देखा है। उन्होंने एक वही घोषणा की कि गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च वे उठाएंगे। गुड़िया के पिता की उस चिट्ठी को पढ़ कर के वह बहुत ही भावुक हुए और रामदास की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। गुड़िया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और बोली, बाबूजी, आपने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा दिया है। आप बिल्कुल भी निराश ना होइए। समय बीतता गया। गुड़िया ने मेहनत से पढ़ाई की। बाद वह डॉक्टर बनी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गुड़िया अपने काम में मग्न हो गई और अपने काम को ईमानदारी से करने लगी। लेकिन उसने कभी अपने पिता की चिट्ठी से दूरी नहीं बनाई। वह चिट्ठी हमेशा उसके बैग में ही रहती थी। जब भी उसे कोई कठिन निर्णय लेना होता, वह वही पत्र पढ़ती। कुछ वर्षों बाद उसने अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यह अस्पताल मेरे पिता रामदास के त्याग, मेहनत और संस्कार को समर्पित है। उद्घाटन के दिन पूरे गांव की आंखें नम थीं। रामदास अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अस्पताल को देखकर कहा, बेटी, आज लगता है कि मेरी गरीबी हार गई और तेरा संस्कार जीत गया। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया और बोली, बाबूजी, गरीब तो हम कभी थे ही नहीं। जिसके पास आपके जैसे पिता हो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। पूरे गांव ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस दिन सभी को समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि प्यार, त्याग, ईमानदारी और संस्कार में होती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा महंगी चीज़ें नहीं, बल्कि माता पिता के दिए हुए संस्कार, उनका प्यार और उनका त्याग है। हमेशा याद रखिएगा, यही संपत्ति जीवन भर इंसान को